कोविड के बाद जब लोग अपनी बची हुई जिंदगी को समेटने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, उस वक्त तो उनको सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है और आप उस वक्त हाथ खींच रहे हैं। किसानों के बिल लाए, 1 साल बाद समझ में आया जाकर कि गलत था। अब फिर कोई गलती कर देंगे कि जो आदमी अचानक आकर बोल देता है साहब तपस्या में कमी रही होगी। साहब कमी तो बहुत जगह रही है आपकी, देश को समझ में आ गया है कहां कहां कमी रही है। यहां जो बैठे हैं वो संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं, कर रहे हैं, करेंगे। मोदी जी ने हालत की है इस देश की। जिन लोगों ने भी, ऐसे लोग हम भी जानते हैं, आपके सर्कल में भी होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स भी होंगे, जो मोदी जी पर मर मिटने को तैयार होते थे, हमसे आपसे लड़ने को तैयार हो जाते थे, आज उनकी क्या हालत है। टमाटर और प्याज की यह स्थिति है कि जैसे किचन में इन दोनों चीजों पर 144 धारा लगी हुई हो, 4 से ज्यादा नहीं रख सकते, इतने महंगे हो गए। टमाटर, भिंडी, प्याज, शिमला मिर्च, जो पिछले साल इस वक्त कीमत थी उससे कहीं ज्यादा आज टमाटर 100 से 120 रुपए इसी शहर में बिका। तो इसलिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले जो लोग हैं, नए नए मुद्दे लाकर डिबेट्स करने वाले लोग हैं, सुबह से शाम तक आपको परेशान करते रहते हैं कि भैया बाइट लेकर आओ, फला मुद्दा, जो कि है ही नहीं। सुबह से मुझको भी बहुत फोन आया आप जैसे साथियों के। मैं हैरान था कि मुद्दा क्या है और बात किस पर हो रही है। प्याज, भिंडी 120 रुपए किलो, यह है असली मुद्दे। और यह सब क्यों हो रहा है? क्यों आज प्याज 50 रुपए किलो है, शिमला मिर्च 100 से 120 रुपए किलो बिक रही है? यह है मुद्दे। इस पर सरकारें बननी और बिगड़नी चाहिए। इस पर विपक्ष को आंकना चाहिए कि विपक्ष की आवाज उठाता है या नहीं उठाता। महीने के अंत में जेब में कितना पैसा बचा, इस पर सरकार के परफॉर्मेंस को नापना चाहिए। मैं कोई ज्ञान बांटने नहीं बैठा हूं, लेकिन दर्द बांटने बैठा हूं कि क्यों हम इन मुद्दों से भटकने देते हैं। विपक्ष को भी आप भटकाने पर मजबूर करते हैं कि नहीं साहब इस पर जवाब दीजिए, कि नहीं देंगे साहब इसी पर बात करिए। क्यों सरकारों को हम अनुमति देते हैं इन मुद्दों से भटकने की या भटकाने की? क्यों इतने महंगे हुए हैं? क्योंकि इनपुट कॉस्ट, बार बार रणदीप भाई आकर कई बार बोल चुके हैं, हम सब बोल चुके हैं, बार बार इस मुद्दे पर बोलते हैं कि साहब इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है। डीएपी, डीजल और जो तमाम कृषि उपकरणों पर जीएसटी लगाया आपने। प्री कोविड जो हुआ हम सबने देखा, ड्यूरिंग कोविड जो हुआ हम सबने देखा, पोस्ट कोविड की कोई तैयारी नहीं थी, वो आज दिख रहा है। 30 नवंबर को मुफ्त अनाज योजना भी बंद हो जाएगी। यह आपकी तैयारी है पोस्ट कोविड से डील करने की। कोविड के बाद जब लोग अपनी बची हुई जिंदगी को समेटने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, उस वक्त तो उनको सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है और आप उस वक्त हाथ खींच रहे हैं। तो बड़े दर्द के साथ हम ये बार बार ये मुद्दे उठाते हैं कि आप सबसे निवेदन करते हुए उठाते हैं साहब इन्हीं मुद्दों पर रखिए राजनीतिक संवाद को, क्योंकि यही मुद्दे हैं जो लोगों के काम आने वाले हैं, यही मुद्दे हैं जो लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं, यही मुद्दे हैं जिन पर आधारित होकर लोग अपना वोट तय करेंगे कि किसको देना है किसको नहीं देना। वो तमाम लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं जब सुबह दूध खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, और तेल और टमाटर और प्याज, आलू में तो आपस में जैसे प्रतियोगिता चल रही हो कि मैं आगे जाऊंगा, नहीं मैं आगे जाऊंगा। वो तमाम लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज सुबह से शाम तक हम और आप जब संघर्ष करते हैं और फिर खबर आती है कि रेडीमेड कपड़ों पर और चप्पल पर भी, ये वही चप्पल है जिसको पहनकर मोदी जी कहते थे हवाई जहाज में यात्रा की जाएगी, चप्पल पर भी जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया जाता। सुना है ज्वेलरी पर भी होने वाला है। आप बताइए कि अगर इस तरह से इन उत्पादों पर जीएसटी इतना बढ़ा दिया जाएगा तो चोरी बढ़ेगी या घटेगी? ब्लैक इकोनॉमी बढ़ेगी या घटेगी?
मोदी जी के साथ समस्या यह है कि उनको अपनी गलती का एहसास 1 साल बाद होता है और फिर उस गलती को ढकने के लिए दूसरी गलती कर देते हैं। तो 7 साल का मोदी जी का जो कारवान है गलतियों का एक सिलसिला मात्र है, उससे आगे कुछ नहीं है। किसानों के बिल लाए, 1 साल बाद समझ में आया जाकर कि गलत था, अब फिर कोई गलती कर देंगे ताकि पिछली गलती को हम याद न रख सकें। लेकिन उस 7 सालों की जो गलतियों का खामियाजा है वो मुझे, आपको, हम सब मध्यम वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के नीचे के लोग हैं, उन सबको भुगतना पड़ रहा। जिन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर सरदार मनमोहन सिंह जी ने उठाया था वो तो वापस गरीबी रेखा के नीचे गिर ही गए, और भी नई एक खेप तैयार हो गई गरीबी रेखा के नीचे की। यह है मोदी जी की गलतियों का सिलसिला और यह है उन गलतियों का खामियाजा जो हमें और आपको भुगतना पड़ रहा है। इसलिए इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपनी तरफ से जो हमारा फर्ज है, जो हमारा धर्म है, वो निभाएंगे। इन मुद्दों पर आपका ध्यान, देश का ध्यान, समूचे विपक्ष का ध्यान लाएंगे और हो सकता है शायद सरकार का भी ध्यान जाए। असली समस्या पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, टमाटर, भिंडी, आलू, बड़े अनरोमांटिक बातें कर रहा हूं मैं। इसमें कोई ग्लैमर नहीं है राजनीति का, माफ कीजिएगा, वो है भी नहीं। पोएट्री नहीं है, प्रोज है, साहित्य है, बोरिंग लगता होगा, लेकिन हकीकत जिंदगी की यही है। इसलिए अगर आपको कोई उम्मीद हो कि इस मंच से कोई लुभावनी बातें होंगी तो माफ कीजिएगा, कांग्रेस लुभावनी बातों के लिए आपके पास है, मोदी जी वहां जाइए, लेकिन कांग्रेस कड़वी हकीकत आपके सामने रोज रखेगी, जैसे कि रखती आई है, आगे भी रखेगी। 2024 में नतीजे बदलेंगे, ये पूरी उम्मीद है हमें, क्योंकि आज लोगों को एहसास हो रहा है कि जो आदमी अचानक आकर बोल देता है साहब तपस्या में कमी रही होगी, साहब कमी तो बहुत जगह रही है आपकी। देश को समझ में आ गया है कहां कहां कमी रही है, और आज भी गुरूर देखिए, घमंड देखिए कि तपस्या में कमी रही कि कुछ किसानों को नहीं समझा पाया। कहां है पन्ना प्रमुख, क्यों नहीं समझा पाए? वो सिर्फ वोट लेने के लिए हैं क्या? नोटबंदी से शुरू हुआ वो सिलसिला आज यहां आकर हम खड़े हैं जहां दिन का खर्च चलाना संभव नहीं है। छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, गांव देहात में, सब जगह अगर आप हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस का आंकड़ा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उत्पादन कम हुआ है कुछ प्रोडक्ट्स का, कुछ कमोडिटीज का। वो क्यों कम हुआ है, इसकी तह तक हमें जाना होगा। कभी खबर आती है कि टमाटर फेंक दिए किसानों ने, उनको कीमत नहीं मिल रही, और यहां 100-120 रुपए में बिक रहा है। आज किसान मजबूर है कि उसके पास इनपुट कॉस्ट के लिए पैसे नहीं है, वो उगाना नहीं चाहता, यह स्थिति पैदा हो गई। यह किसका हित साधने के लिए मोदी जी ये काम कर रहे हैं? एक के बाद एक हर वस्तु, हर कमोडिटी, हर सेवा की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि सरकार को एक भरोसा है कि लोगों का क्रोध, वह उसका प्रबंधन, क्रोध का प्रबंधन कर सकती है सरकार, एंगर मैनेजमेंट। वो एक दूसरे के खिलाफ गुस्सा भड़काते हैं, जाति पर, धर्म पर, भाषा पर, लिबास पर, भोजन पर, विचारधारा पर। लेकिन भूख सबको लगती है, ये सेवाएं सब लेते हैं, पेट्रोल डीजल की आवश्यकता सबको होती है, यह समस्याएं सबके लिए हैं। हम सब एक हैं इन समस्याओं से जूझते हुए, इस संघर्ष में हम सब एक हैं। यह सरकार को समझ में नहीं आता, उपचुनावों में थोड़ा समझ में आया है, आने वाले चुनावों में पूरा समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, हम अपने मुद्दों पर अडिग हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम इन मुद्दों से अलग हटकर बात करें। हम उस ट्रैप में नहीं आने वाले। उस किताब से और इन तमाम मुद्दों से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मैं और आप दिन में कितना संघर्ष कर रहे हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, और मैं और आप उन लोगों की आवाज़ बन पा रहे हैं या नहीं
जो इस संघर्ष को चुपचाप झेल रहे हैं, इस दंश को चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हैं और वो बोल भी नहीं पा रहे। हमारा और आपका धर्म, मैं आपको आपका धर्म याद दिलाऊं ये मेरे को शोभा नहीं देता। मेरा धर्म यह है कि मैं उन लोगों की आवाज बनूं। हम इस मंच पे जितने लोग बैठे हैं या जब भी आकर बैठते हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक धर्म है, उन लोगों की आवाज बनना। यहां जो बैठे हैं वो संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं, कर रहे हैं, करेंगे। अब कोई भी पार्टी हो, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर गोवा में बोलें तो समझ में आता है कि उनकी सत्ता वहां, सरकार वहां भारतीय जनता पार्टी की है। वहां भी कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं तो आपको खुद समझ लेना चाहिए वो क्या है और उनकी नीयत क्या है। हम सिर्फ और सिर्फ उन मुद्दों की बात करते हैं जिन मुद्दों की वजह से हम लोग राजनीति में हैं। जिनको उन मुद्दों से वास्ता है वो साथ अपनी आवाज जोड़ेंगे, जिन्हें नहीं है वो अपनी अलग सुर में गाएंगे। इसमें हमेशा चलता आया है, कोई आज पहली बार तो हो नहीं। कोई नेता अपनी निजी टिप्पणी करे, उस पर पार्टी अपना वक्तव्य दे, सफाई दे, मैं इसके पक्ष में कभी नहीं रहता। हर नेता का अपना एक सोच होती है और उसका अधिकार है, वो जो बोलना चाहे, सोचना चाहे बोलें, कोई अपराध नहीं है। उन्होंने पार्टी लाइन बड़ी स्पष्ट है। सीमा सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज चारों तरफ चीन का खतरा, पहले तो हम कहते थे मंडरा रहा है, अब तो भीतर आ रहा है। भीतर आके गांव बना रहा है, गांवों में घर बना रहा है, और घर भी ऐसे जो कैंटोनमेंट का भी काम करते हो। सिक्किम हो, अरुणाचल हो, उत्तराखंड हो, लद्दाख हो, चारों तरफ हमें दिख रहा है चीन का खतरा। उधर पाकिस्तान की नीयत हमसे किसी से छिपी नहीं हुई है। तो यह सब मुद्दे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस पे कहीं कोई, जी हां, विदेश नीति में बहुत बड़ी कमजोरियां रही हैं। कमजोरियां क्या, बहुत जिसको अंग्रेजी में डिजास्टर कहते हैं वो हुआ है। हमारे जो पुराने मित्र थे आज वो हमारे मित्र नहीं रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। अफगानिस्तान में भारत की कोई भूमिका ही नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। छोटे छोटे जो हमारे पड़ोसी देश हैं, महत्वपूर्ण मित्र थे हमारे, उन सब में जो चीन का प्रभाव बढ़ रहा है वो कोई छोटी बात नहीं है। तो ये तमाम मुद्दे भी असली मुद्दे हैं जो देश के हर नागरिक को चिंतित रखते हैं।